फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ऐसे पाउडर की रेमेडी आपको मैं बताऊंगा जिसका एक चम्मच अगर आप दूध के साथ रात को लेते हैं तो इससे आपकी ढेरों बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जैसे कि बॉडी में खून की कमी, दिमाग को तेज करना चाहते हैं, दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारियां हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, जोड़ों का दर्द है, दांत में दर्द है, दोस्तों कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आज की वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो हमारे बेस्ट सोल्यूशन चैनल की आज की इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप जान पाएं कि किस तरह से बीमारियों को हम पाउडर के जरिए ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, ये पाउडर बनाने के लिए हम 4 चीजों का इस्तेमाल करेंगे और जो 4 चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आयुर्वेद में औषधि है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज इस्तेमाल करेंगे वो है नारियल, दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे सफेद तिल, तीसरा सौंफ और चौथा मिश्री। इन चारों चीजों के पहले मैं आपको गजब के फायदे बताऊंगा, फिर आपको उस रेमेडी को बनाने के बारे में बताऊंगा ताकि आप जान सकें कि इस रेमेडी से आपको फायदा क्या मिलने वाला है। दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति बीमारियों से परेशान है। किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं, किसी के दिल में ब्लॉकेज है, किसी के घुटने दर्द कर रहे हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी का वजन बढ़ा हुआ है। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, प्लीज इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि आज मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं नारियल से। इस रेमेडी में हम नारियल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नारियल कई लोग खाते हैं लेकिन सिर्फ टेस्ट के लिए या कभी कभार हम खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नारियल आयुर्वेद में एक श्री फल है, एक ऐसा फल जिसके बिना पूजा अधूरी है। आपने देखा होगा, कभी भी आप घर में पूजा करवा लो, कभी मंदिर चले जाओ तो आपको नारियल तो लेके ही जाना है। ऐसा क्यों है? धर्मों में नारियल को शामिल क्यों किया गया? नारियल के बिना भी तो काम चल सकता था। नहीं दोस्तों, नारियल के बिना काम चल ही नहीं सकता। नारियल तो आपको पूजा के समय इस्तेमाल करना ही है। किसी अच्छे काम की शुरुआत भी नारियल फोड़कर ही करनी है। नारियल फोड़ना जरूरी नहीं है, नारियल चढ़ाना जरूरी नहीं है, नारियल को खाना जरूरी है क्योंकि नारियल खाने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। नारियल खाने से हमारी बॉडी को ढेर सारे विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। जो लोग सुबह खाली पेट नारियल पानी पीते हैं उनका वजन कभी नहीं बढ़ता। जो लोग सुबह खाली पेट नारियल पानी पीते हैं उनको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां कभी नहीं होती, उनको डायबिटीज कभी नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, हम इस रेमेडी में नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नारियल श्री फल है। अगर आप नारियल हर रोज खाते हैं तो आपकी बॉडी में कभी खून की कमी नहीं होती, आपको कभी कैंसर जैसी घातक बीमारी नहीं होगी, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा, आपकी हड्डियां स्ट्रांग होंगी, आपके झड़ते हुए बाल 1 महीने में झड़ना बंद हो जाएंगे अगर आप नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की इस रेमेडी में हम इस्तेमाल करेंगे सूखे नारियल का। सूखा नारियल अपने आप में ही एक औषधि है, इसलिए दोस्तों सूखे नारियल का इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज का इस्तेमाल करेंगे सफेद तिल। तिलों का इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं क्योंकि तिल थोड़ा गर्म होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो आप तिल का इस्तेमाल कम करें। इस रेमेडी में कम तिल डालें। तिल के अंदर दोस्तों ढेर सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर होता है। अगर आप सफेद तिल खा रहे हैं तो आपको कभी भी कब्ज की प्रॉब्लम का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आज के समय में आधी दुनिया कब्ज से परेशान है क्योंकि दोस्तों हम वो चीज खाते ही नहीं है जिससे हमारा पेट स्वस्थ हो। हम वो हर चीज खाते हैं जिससे हमारा पेट खराब हो। बचपन से लेकर आज तक हम लोग ठंडा पानी पीते आ रहे हैं, इसी कारण से हमारी आंतें कमजोर हो जाती हैं। आंतें कमजोर होने से जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता। मान लीजिए आपने 100 mg कैल्शियम लिया लेकिन वो आपकी बॉडी में 50 mg ही कंज्यूम होगा क्योंकि आपकी आंतें कमजोर हैं। इसलिए दोस्तों, जब आप सफेद तिल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी आंतों को ज्यादा फाइबर मिलेगा और फाइबर से आपकी आंतें साफ हो जाएंगी और आंतें मजबूत हो जाएंगी। सफेद तिल में ढेर सारा कैल्शियम है जो कि हमारे जोड़ों के दर्द से आराम दिलाता है। अगर किसी को भी जोड़ों से दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द हो, तो प्लीज आप तिल का इस्तेमाल जरूर करें। सफेद तिल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बॉडी में अगर ताकत नहीं है, आलसपन रहता है तो आपके लिए सफेद तिल बहुत ही अच्छे हैं। कुछ लोगों के दांतों में अक्सर ही दर्द रहता है तो आपके लिए सफेद तिल बहुत अच्छे हैं। आधा से 1 चम्मच तिल चबाना शुरू कर दीजिए, आपके दांतों का दर्द तो 1 हफ्ते में ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, यही वो नुस्खे हैं जो पुराने जमाने में लोग अपनाते थे और डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता था। दांतों में दर्द होता था तो वो थोड़े तिल चबा लेते थे या फिर रात को सोने से पहले लौंग को दांतों के बीच में रख के सो जाते थे। आज के जमाने में हम लोगों को इन नुस्खों के बारे में पता नहीं है या हम इन नुस्खों को वेस्ट और अंधविश्वास मानने लग गए हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो चीजें हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट निकाल कर आजकल मेडिसिन तैयार हो रही हैं।
हल्दी से एक्सट्रैक्ट निकालकर मेडिसिन बना दी जाती है। वो मेडिसिन तो अच्छी लगती है लेकिन हल्दी लेना हमें बेवकूफी लगता है। पुराने जमाने में लोग इसी तरह से ही दोस्तों स्वस्थ रहते थे, इसीलिए हम अपने इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस में आपके साथ इन चीजों को शेयर करते हैं ताकि आप भी पुराने जमाने के लोगों की तरह ही स्वस्थ रह सके। हम लोग इस पाउडर में दूसरी सफेद तिल का इस्तेमाल करेंगे और तीसरा इस्तेमाल करेंगे सौंफ का। जब भी सौंफ की बात आती है तो हम कहते हैं कि यह माउथ फ्रेशनर का काम करती है। सौंफ को खाना खाने के बाद जरूर खाना चाहिए, ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि दोस्तों सौंफ के अंदर ढेर सारा फाइबर है। सौंफ हमारे खाने को डबल स्पीड से पचाती है। अगर आपका खाना 16 घंटे में पचेगा तो सौंफ खाने से आपका खाना 8 घंटे में ही पच जाएगा, क्योंकि सौंफ में वो सारे गुण हैं जो हमारी बॉडी को खाना पचाने में मदद करते हैं। इसीलिए शुरू से ही आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खानी चाहिए। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट या ढाबे पर जाते हैं तो खाना खाने के बाद सौंफ जरूर सर्व की जाती है। चाहे आजकल ये फैशन बन गया है, लेकिन सौंफ खाने से हमारा पेट स्वस्थ रहता है। जो लोग हर रोज सौंफ खाते हैं उनका वजन कभी नहीं बढ़ता। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो सौंफ का पानी सुबह खाली पेट पीना शुरू करें। इसके अलावा दोस्तों सौंफ एसिडिटी में, गैस में बहुत अच्छी है। बॉडी में गैस नहीं बनने देती, क्योंकि गैस बनने से हमारी बॉडी में दर्द पैदा होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप सौंफ खा रहे हैं तो गैस एसिडिटी से बच सकते हैं। इसके अलावा बालों को झड़ने से भी ये सौंफ रोकती है। पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करती है। इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं, जिस कारण से ये कैंसर से भी हमें बचाती है। सौंफ डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, खून की कमी को दूर करती है, आंखों के लिए अच्छी है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप सौंफ, बादाम और मिश्री को बराबर मात्रा में लीजिए और उन्हें पीस लीजिए। अब इस पाउडर को आपको गाय के दूध के साथ हर रोज 1 चम्मच लेना है। ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इतने फायदे हैं, इसीलिए हम तीसरी चीज जो सौंफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथी चीज है दोस्तों मिश्री का। मिश्री वो लेनी है जिसके अंदर धागा होता है। धागे वाली मिश्री ठंडी होती है, ये हमारी बॉडी में पित्त को दूर करती है। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण माखन मिश्री बहुत खाते थे। भगवान कृष्ण का ये प्रसाद भी आपको जरूर मिलता है अगर आप उनके मंदिर में जाएं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि माखन और मिश्री दोनों मिलकर हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। छोटे बच्चों को माखन मिश्री जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे उनका दिमाग तेज होता है। तो दोस्तों इसीलिए हम मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें मिश्री धागे वाली ही इस्तेमाल करनी है। आप कहीं वो चीनी मत ले आना मार्केट से। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको किस तरह से पाउडर तैयार करना है। सबसे पहले आपको 50 ग्राम सूखा हुआ नारियल लेना है। दूसरा आपको 2 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री लेनी है। इन चारों चीजों को आपको मिक्सर में डालकर एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये आपका पाउडर तैयार हो जाएगा, जो कि आपकी बॉडी में ढेर सारे फायदे करेगा। आपको दोस्तों रात को सोने से आधा घंटा पहले इस पाउडर का 1 चम्मच 1 गिलास गाय के दूध में डालकर अच्छे से उबालना है। 10 मिनट तक अच्छे से उबालने के बाद इस दूध का आपको सोने से पहले सेवन करना है। बस इतना अगर आप कर लेते हैं हर रोज तो इससे आपको ढेरों फायदे होंगे। दोस्तों हर बीमारी इसका सेवन करने से ठीक हो जाएगी। चाहे आपके बाल झड़ते हैं, चाहे आपको दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, या आंखों की रोशनी तेज करना चाहते हैं, बॉडी में खून की कमी है, जोड़ों में दर्द रहता है, या कोई और प्रॉब्लम हो, दोस्तों सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस पाउडर के जरिए ठीक हो सकती हैं। दोस्तों पुराने जमाने में लोग इसी तरह के ही नुस्खे बनाते थे और इनके जरिए बहुत स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल हम लोगों को लगता है कि शायद वो टैबलेट्स खाने से हम स्वस्थ हो जाएंगे। मल्टीविटामिन की टैबलेट्स ले लेंगे तो हमारी बॉडी में पता नहीं क्या ताकत आ जाएगी। दोस्तों कुदरत ने जो चीजें हमारे खाने के लिए बनाई हैं उनको खाना चाहिए। ये जो दवाइयां इंसान ने बनाई हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान की बनी हुई दवाइयां हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको ये टैबलेट्स नहीं खानी चाहिए। हम आपको हर बार बताते हैं अगर स्वस्थ रहना है, बीमारी दूर करनी है तो आयुर्वेदिक तरीके से कीजिए। बीमारी का इलाज दोस्तों जड़ से होगा और वो बीमारी दोबारा नहीं आएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, प्लीज इसे सुन लीजिए। दोस्तों मान लीजिए आपके सिर में दर्द है। आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? सिर में दर्द है तो पेन किलर ले लेंगे। पेन किलर लेने से होगा क्या? आपको महसूस नहीं होगा कि आपका सिर दर्द हो रहा है, लेकिन आपका सिर दर्द वही का वही है, बीमारी वही की वही है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा, बीमारी सप्रेस हो गई। आप सिर दर्द होने पर फिर से दवाई लेंगे, आप सिर दर्द होने पर फिर से पेन किलर लेंगे, तो धीरे धीरे कि सिर दर्द की प्रॉब्लम है ये माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी, परमानेंट सिर दर्द रहने लगेगा। फिर आपको पेन किलर्स भी फायदा नहीं करेंगे, और अगर आप पेन किलर्स लेते रहेंगे तो इससे आपके लिवर और किडनी पर इफेक्ट होगा। वही बात करते हैं हम आयुर्वेद की। अगर आपका सिर दर्द है तो आयुर्वेद में पहले ये देखा जाएगा कि आपका सिर दर्द क्यों है,
हो सकता है सिर दर्द के पीछे का कारण आपकी बॉडी में खून की कमी हो, तो अगर खून की कमी है तो इलाज खून की कमी का होगा। हो सकता है आपके पेट में ज्यादा गैस बनी हुई हो, ज्यादा गैस बनने से ये गैस हमारे सिर में चढ़ जाती है और सिर में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों इलाज वात के दोष का होगा, यानी गैस का होगा, ना कि सिर दर्द का। यही आयुर्वेद और आज की मेडिकल साइंस में डिफरेंस है। आयुर्वेद में बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है, बीमारियों को होने ही नहीं दिया जाता। लेकिन आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली हर छोटी छोटी बीमारी के इलाज के लिए कई तरह की दवाइयां खानी पड़ती हैं, बीमारी को जड़ से तो देखा ही नहीं जाता। अब मान लीजिए किसी के दिल में ब्लॉकेज है, तो आज की मेडिकल साइंस कहेगी कि स्टंट डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये तो देखिए कि दिल में ब्लॉकेज का कारण क्या है, खून में गंदगी। खून में गंदगी का क्या कारण है, पेट में गड़बड़ी। आप दिल के हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर आपको कहेगा ही नहीं कि आपका पेट खराब है, पेट को सही कीजिए। वो तो कहेगा आपकी बाईपास सर्जरी कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या सोल्यूशन बताएगा, दिल ही बदल देगा, हम आपका दिल चेंज कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी, आपके पेट में। प्रॉब्लम पेट में थी, इलाज दिल का किया गया, बाद में फिर स्टंट डलवाना पड़ेगा कुछ सालों बाद। मेरी बात को लिख कर ले लीजिए, आज स्टंट डलवा लेना, 4-5 साल बाद फिर आपको जाना पड़ेगा, डॉक्टर कहेगा कि स्टंट के दोनों ओर फिर से ब्लॉकेज हो गई है, चलिए एक और स्टंट डाल देते हैं। दोस्तों ये सिर्फ बिजनेस है, प्लीज इससे बच के रहें। आप सिर्फ वो खाएं जो आपके लिए अच्छा है, आप देखेंगे आपकी बॉडी अपने आप ही स्वस्थ रहेगी। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखें, आपका शरीर वही बनता है जो आप खाते हैं। तो ध्यान से खाएं, सोच समझ कर खाएं। ये पहले सुनिश्चित करें कि जो खा रहे हैं क्या वो बॉडी के लिए अच्छा है। बस इतना ही काफी है स्वस्थ रहने के लिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को मदद हो सकती है, उसकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।